अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गाजर की खीर की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर 5 लीटर दूध मैंने शामिल कर दिया है। इसको गर्म होने देंगे और इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही इसमें उबाल आ गया है तो इसकी मैंने फ्लेम लो कर दी है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि ताकि ये गाढ़ापन इसमें आने लग जाए। इतना इसको पका लेना है कि ये गाढ़ा हो जाए और इसको कुक होने देना है। इसके बाद मैं इसके अंदर 200 ग्राम्स बासमती राइस मैंने सोक कर लिए थे, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इनको गलने देंगे। उसके बाद अलग पतीली में मैंने 1 केजी गाजर ले ली है और उसको कद्दूकश कर लिया था। उसके अंदर हाफ़ गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि ये बॉयल हो जाए। और फिर दूसरी तरफ जब तक ये चावल ये देखें गल गए हैं, इसको थोड़ा सा घोट लेना है, थोड़ा चम्मच चला देना है और पकते रहने देना है। इतना पकाना है कि खीर को कि थोड़े थिक भी हो जाए और हल्की आंच कर देनी है, जले भी नहीं। और इसको ये थोड़े से पिस्ते बादाम मैं पहले ही गार्निश कर रही हूँ। बाद में गार्निश करने से टेस्ट नहीं आता, पहले गार्निश करने से बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आ जाता है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ज़ाफ़रान शामिल कर रही हूँ, उसकी भी बहुत प्यारी खुशबू होती है और टेस्ट होता है। और दूसरी तरफ ये देखें गाजर गल चुकी है कम्प्लीटली, ये देखें इस तरह से। और फिर ये देखें चम्मच चलाते रहना है, ये जले नहीं, हल्की आंच पे कुक भी करते रहना है क्योंकि बहुत जल्दी ये नीचे लगती है तो पूरा टेस्ट ख़राब हो जाता है खीर का। अभी कुक करते रहें आप इसको और चम्मच चलाते रहें। काफ़ी थिक हो चुकी है ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर मैं 1 पाव बर्फ़ी शामिल कर रही हूँ। इसको छोटा छोटा आपने तोड़ लेना, बिल्कुल एंड पे शामिल करनी, पहले नहीं, वरना ये नीचे लग जाती है और फिर पूरे खीर का टेस्ट बर्बाद कर देती है। एंड में शामिल करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। उसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए इसमें कम्प्लीटली। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है इसमें और बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब इसके बाद इसके अंदर ये देखें इस तरह की इसकी शक्ल हो गई। अब इसके अंदर मैं हाफ़ केजी चीनी शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। और इसको आपने और कुक करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें चम्मच में चला रही हूँ। उसके बाद जो बॉयल हुई हुई गाजर है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि इसके अंदर इसका टेस्ट आ जाए और मज़ेदार सा इसका ये देखें खूबसूरत सी शक्ल आ जाएगी और इसका कलर भी खूबसूरत सा आ जाएगा। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको आप गर्म भी खा सकते हैं, फ्रिज में रख के भी आप ठंडा करके खाएं, बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की लगती है। इसको आप खूबसूरत से बर्तन में डिश आउट करें। पिस्ते बादाम मैंने गार्निश किए हैं और ये देखें इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपको बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।